हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम IQ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जो कि MCQ क्वेश्चन होंगे। 15 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप सभी के लिए, और आपके एग्ज़ाम CUET 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे BHU, AU, DU या किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डोमेन्स का एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन आपने बुक में भी नहीं देखे होंगे जिस तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप चैनल दोनों को ज्वाइन। प्रकृत रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? प्रकृत रबड़ किस क्षेत्र की मुख्य उपज है? तो ये दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की मुख्य उपज है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक होता है। इंडोनेशिया और थाईलैंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दक्षिण पूर्वीय एशिया है। आपको हम बता देते हैं कि देखिए कुछ इस प्रकार से मैप होता है, ये भारत का मैप, और यहाँ पर तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, शायद आपको ना दिख पा रहा हो, बट हाँ अगर दिख गया होगा तो आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन का B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह दोस्तों इटली में है। आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा, इटली देश में विसुवियस ज्वालामुखी है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ठीक है, किस नेचुरल स्टेट में स्थित है कनाडा, जहां पर सबसे ज़्यादा कागज तैयार किया जाता है? ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा विश्व का तैयार किया जाता है दोस्तों। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, टैगा क्षेत्र में। ठीक है, टैगा क्षेत्र में। तो आप लोग याद रखिएगा, कनाडा जो है ये दुनिया के में क्षेत्रफल की दृष्टि पर दूसरे स्थान पर है, और नंबर 1 है दोस्तों रूस। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत जो है वो 7वें स्थान पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कागज सर्वाधिक, दुनिया का सबसे ज़्यादा कागज कनाडा देश में ही तैयार किया जाता है, और ये जो है टैगा प्रदेश में आता है, टैगा प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें हम भूकंप के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। लूसेंट हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं जहाँ से लेकर के आता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होता है। और आपके एग्जाम में दोस्तों कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। नॉर्मली क्वेश्चन बस केवल पढ़ने के लिए होता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं, ना फिर ज़्यादा ईजी होते हैं, वो मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए वेगनर जो है ये भूगोल वेदा थे, यानी कि भूगोल साइंटिस्ट है, और इनके अनुसार कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, पृथ्वी के टूटने फूटने में इनका सिद्धांत बहुत ज़्यादा रहा, तो उसी सिद्धांतों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपका कि B ऑप्शन आपका सही होगा। B ऑप्शन जो है कि पेंजिया टेथिस महासागर नामक स्थान से घिरा हुआ था, ये गलत है पूरी तरीके से। मैं आपको पहले सारा पढ़ के बताता हूँ, फिर थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ, तो टाइम लगेगा इसमें, तो उसको मैनेज कर लीजिए। देखिए पहला है जो कि सही है, ये बताया है कार्बोनिफेरस युग में विश्व की सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये आपको मैं अभी मैप बनाऊंगा। और देखिए तीसरा जो है आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंगारालैंड के भाग थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है, यूरोप आदि सब जो है एक ही लैंड के भाग थे। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। जी हाँ, ये भी सही है, C ऑप्शन भी सही है, A ऑप्शन भी सही है। अब देखिए देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, तो एक ही महाद्वीप यहाँ पर था दोस्तों, और ये सब आपस में जुड़े हुए थे। और ये सब जो है दोस्तों, ये क्या था, पूरी तरीके से सब सागर था। और टिथिस सागर की बात करें तो टिथिस सागर जो बता रहा है यहाँ पर, जो आपका गलत हुआ है कि पेंजिया टिथिस सागर नामक महासागर से घिरा था, तो लेकिन जो टिथिस सागर था ये यहाँ पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्थित था। और
जहाँ पर आजकल माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट स्थित है वही टिथित सागर है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये गलत होगा क्योंकि इससे कोई महासागर घिरा हुआ नहीं था और उस समय जो था वो केवल एक ही था। और जब ये टूट के निकला, तो जब टूटा तो यहाँ से अपना भारत भी निकल के यहाँ पर आया और इधर से एशिया भी टूट करके निकल के आया और चाइना और भारत के टकराव से जो टिथित महासागर है, टिथित महासागर में आकर के वो दोनों टकराए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। तो आप लोग को एक क्वेश्चन और बताते हैं कि टिथित सागर के स्थान पर वर्तमान में क्या स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत श्रेणी वो टिथित महासागर के स्थान पर है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। थोड़ा सा शायद बोरिंग सा लगा हो लेकिन बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताया है। अगर आप बैक करके इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप ही के काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। तो चट्टानों की कठोरता का मापन करता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग थोड़ा सा पता करिए कि किस टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर के आए। ज्योग्राफी ऑनर्स का है, ठीक है, ज्योग्राफी का है। तो आप लोग जरा टॉपिक को भी ध्यान दीजिए। जैसे वो क्या था, चट्टानों वाला, ये चट्टान वाले चैप्टर से था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह हुई थी चिली पठार में, ठीक है, चिली के पठार में हुई थी नाइट्रेट की प्राप्ति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चिली पठार कहाँ है ये सब आपको जब पढ़ना पड़ेगा कि पठार के बारे में जब पढ़ेंगे तभी आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। तो टॉपिक आप लोग याद रखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हवा ही नहीं लग रहा होगा दिमाग में कि कहाँ पढ़ा रहे हैं भाई, ये सब क्या है। तो जब आप लोग सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो मैं टॉपिक बताता जाऊँगा कि ये पढ़िए, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो भी आप सभी को बता दूँगा। तो पठार वाला टॉपिक आप पढ़िएगा। अब देखिए जो चिली पठार है ये कहाँ पर है, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में चिली देश में है, चिली देश में। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा निम्न में से कौन सा अधिकतम समय लेता है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य के, अब हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो बृहस्पति ग्रह 12 वर्ष का समय लेता है, ठीक है, 12 वर्ष का समय लेता है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन कहने का मतलब यही था, बस केवल घुमा फिरा दिया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। तो वृष्टि छाया प्रदेश दोस्तों कहा जाता है पर्वतों के पवन विमुख ढाल को कहा जाता है, ठीक है, पवनाभिमुख ढाल को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्रों में विवर्तन एवं लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मानचित्रों के विवर्तन में लघुकरण के लिए निम्न में से किस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सभी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी पढ़ लीजिएगा, टाइम लगेगा पढ़ने में। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है, ठीक है, परतदार चट्टान निम्नलिखित में से कौन नहीं। तो स्लेट जो चट्टान है ये परतदार चट्टान नहीं है, बाकी तीनों जो है परतदार चट्टान है। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हालांकि अच्छे से हम भी पढ़ा रहे, थोड़ा आज मेरे को ना शादी में जाना है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बना दूँ जल्दी जल्दी, इसीलिए जल्दबाजी कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कौन सा बंदरगाह यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह जो है यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रॉटरडम पार्ट जो है यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है। रॉटरडम एक बंदरगाह है तो इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी का, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान होती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा है जिस पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो भूमध्य रेखा, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है, इसके बीच में आपकी भूमध्य रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और आपकी कर्क रेखा है जो कि भारत से भी होकर गुजरती है, और एक मकर रेखा है। कर्क रेखा जो है ये दोस्तों 23.5 डिग्री पर है,
चलिए हम बता ही देते हैं, मतलब बताने में तो नहीं है मूड में, लेकिन बता देते हैं क्योंकि हम आपको अच्छे से ही पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे। और मकर रेखा भी आपका 23.5 डिग्री ही है, ठीक है। और जो आपका इक्वेटर है दोस्तों, ये 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और ये जो सीधी रेखाएं गिरती है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में गिरती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अधिक काले पाए जाते हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। कहवा किस जलवायु की उपज है, यानी कि कहवा जो है ये किस जलवायु में होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु में। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। जो कि कहवा जो भारत में सबसे ज़्यादा होता है वो कर्नाटका तमिलनाडु के क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे से आप सभी के लिए 25 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमेशा 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। व्यापारिक स्तर पर जाने वाले मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि मछली पालन को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, जो कि हर एक यूट्यूबर अपने ऑडियंस से चाहता है। बाकी आप सभी के लिए ऐसे वीडियो डेली आते रहेंगे।